जय श्री राम दोस्तों। हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भगवान बुद्ध की प्रेरक कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि भगवान बुद्ध की कृपा आप पर बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हों। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। और कृपया इस वीडियो को पूरी देखें जिससे कि आने वाली वीडियो की पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, गौतम बुद्ध की कहानी जानने से पहले आइए जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में कुछ जानकारियाँ। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायी है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनका जन्म 483 ईस्वी पूर्व तथा महापरिनिर्वाण 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बचपन में उनको राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के जन्म से 12 पूर्व वर्ष ही एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा या तो एक सार्वभौमिक सम्राट या महान ऋषि बनेगा। 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वह संसार का मोह त्याग कर तपस्वी बन गए थे और परम ज्ञान की खोज में चले गए थे। दोस्तों, हम जानते हैं गौतम बुद्ध के जन्म काल के बारे में। दोस्तों, बुद्ध का गोत्र गौतम था। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। जन्म शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के जन्म के 7 दिन के भीतर ही उनकी माता का देहांत हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी गोमती ने किया था। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया था। शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ के पिता थे। सिद्धार्थ के जन्म से पूर्व हुई भविष्यवाणी से परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें तपस्वी बनने से रोकने के लिए राजमहल की परिधि में रखा। गौतम राजसी विलासिता में पले बड़े। बाहरी दुनिया में आक्रांत नृत्य करने वाली लड़कियां द्वारा मनोरंजन, ब्राह्मणों द्वारा निर्देशन और तीरंदाजी, तलवारबाजी, कुश्ती, तैराकी और दौड़ में प्रशिक्षित किए गए थे। कम उम्र में ही उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से करा दिया गया। दोनों का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल था। सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत करुण हृदय वाले थे। वह किसी का भी दुख नहीं देख सकते थे। इतने प्रयासों के बाद भी 21 वर्ष की आयु में उनकी अपने राज्य कपिलवस्तु की गलियों में उनकी दृष्टि 4 दृश्यों पर पड़ी। ये दृश्य थे: एक वृद्ध विकलांग व्यक्ति, एक रोगी, एक पार्थिव शरीर और एक साधु। इन 4 दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ समझ गए थे कि सबका जन्म होता है, सबको बुढ़ापा आता है, सबको बीमारी होती है और एक दिन सब मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इससे व्यतीत होकर उन्होंने अपना धनवान जीवन अपनी पत्नी, पुत्र एवं राजपाट का त्याग करते हुए साधु का जीवन अपना लिया और जन्म, बुढ़ापा, दर्द, बीमारी और मृत्यु से जुड़े सवालों की खोज में निकल गए। तो दोस्तों, ये जानते हैं कैसे हुई गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने शुरू किए। समुचित ध्यान लगा पाने के बाद भी उन्हें इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। फिर उन्होंने तपस्या भी की लेकिन अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। इसके बाद कुछ और साथियों के साथ अधिक कठोर तपस्या प्रारंभ की। ऐसा करते हुए 6 वर्ष व्यतीत हो गए। भूख से व्याकुल, मृत्यु के निकट पहुंचकर बिना प्रश्नों के उत्तर पाए वह कुछ और करने के बारे में विचार करने लगे थे। एक गांव में भोजन की तलाश में निकल गए। फिर वहां थोड़ा सा भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वह कठोर तपस्या छोड़कर एक पीपल के पेड़ के नीचे प्रतिज्ञा करने बैठ गए कि वह सत्य जाने बिना उठेंगे नहीं। वह सारी रात बैठे रहे और माना जाता है कि वह क्षण था जब सुबह के समय उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनकी अविजया नष्ट हो गई और उन्हें निर्वाण यानी बोधि प्राप्त हुई और वे 35 वर्ष की आयु में बुद्ध बन गए। बुद्ध को शाक्य मुनि के रूप में भी जाना जाता है। 7 हफ्तों तक उन्होंने मुक्ति की, स्वतंत्रता और शांति का आनंद लिया। प्रारंभ में तो वह अपने बोधि के बारे में दूसरों को ज्ञान नहीं देना चाहते थे। बुद्ध का मानना था कि अधिकांश लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होगा। मान्यता है कि बुद्ध को स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया था। फिर वह इस पर सहमत हो गए। इस तरह उन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में अपने पहले मित्रों को दिया था। तो दोस्तों, भाई जानते हैं गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानियों के बारे में। पहली कहानी, बुद्ध और चक्षुपाल। एक बार भगवान बुद्ध
जेतवन विहार में रह रहे थे। भिक्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षु चक्षुपाल अंधे थे। एक दिन विहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी। इन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मारते हुए नहीं देखा। उन्हें कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए उनकी भर्त्सना करना उचित नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए? भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वह पूर्व जन्म से एक चिकित्सक थे। वह एक अंधी स्त्री से उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उसके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गईं, पर उसने दासी बनने के भय से मानने से इनकार कर दिया। चिकित्सक को तो पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई हैं, वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई। वह कितना ही रोई पीटी, लेकिन चक्षुपाल जरा भी नहीं पसीजा। इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा। दोस्तों, ये जानते हैं गौतम बुद्ध की दूसरी प्रेरक कहानी के बारे में, जिसका शीर्षक है परिश्रम और धैर्य। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्वी मार्ग उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट किया, आखिर इस तरह गड्ढे का खुदे होने का तात्पर्य क्या है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढे खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये जानते हैं गौतम बुद्ध की तीसरी प्रेरक कहानी के बारे में, जो है अमृत की खेती। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुंचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देखकर किसान अपेक्षा से बोला, श्रमण, मैं हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ। तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और तब खाना खाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूँ। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई और वह बोला, मैं ना तो तुम्हारे पास हल देखता हूँ, न बैल और न ही खेती का स्थल। कैसे कहते हैं कि आप भी खेती ही करते हो? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में समझाइए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा और प्रज्ञा रूपी जोत और हल है। पाप भी रूता का दंड है। विचार रूपी रस्सी है। स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फाल और पेनी है। मैं वचन और कर्म में संयमित रहता हूँ। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त कर रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रत्ययनशील रहने वाला हूँ। अप्रमाद मेरा बल है, जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता है। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। दोस्तों, ये जानते हैं गौतम बुद्ध की चौथी कहानी के बारे में, जो है दान की महिमा। भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभागमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सांपातिक स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिशंबार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्ध देव ने सबको एक हाथ से सहज स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए। बुद्ध देव ने उन सबको एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुढ़िया लाठी टेकते वहां आई। बुद्ध देव को प्रणाम कर वह बोली, भगवान, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज न होने के कारण मैं इस अधकाय फल को ही ले आई। यदि आप मेरी तुच्छ भेंट स्वीकार करें तो मैं अहोभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण किया। राजा बिशंबर ने जब ये देखा तो उन्होंने बुद्ध देव से कहा, भगवान क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सब ने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आप एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दी गए छोटे एवं झूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया, ऐसा क्यों?
यह सुन बुद्धदेव मुस्कुरा बोले, राजन, आप सबने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु ये सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुंह का कौर ही मुझे दे डाला है। भले ये बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों स्वीकार किया है। तो दोस्तों, हम एक और कहानी महात्मा बुद्ध की आपको बताने जा रहे हैं, जो आपने नहीं सुनी होगी। गौतम बुद्ध को भारत के महान आध्यात्मिक गुरुओं की सूची में गिना जाता है। इनके द्वारा दी गई शांति, भाईचारे और अध्यात्म के उपदेश हमें आज भी प्रेरित करते हैं। महात्मा बुद्ध वो महापुरुष थे जिन्होंने भारत के साथ साथ पूरे विश्व को प्रेम और सद्भाव का पाठ पढ़ाया। एक महाप्रतापी और धन धान्य से समृद्ध राजा के घर जन्म लेने के बावजूद उन्होंने पारिवारिक मोह माया का त्याग किया और संन्यास का मार्ग अपनाया। संन्यास और तपश्चर्या के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने जिस अमूल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसका पाठ उन्होंने पूरी दुनिया को पढ़ाया। महाधर्म के प्रवर्तक बने, जिसके आज विश्व भर में 47 करोड़ अनुयायी हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा सैकड़ों वर्ष पहले दिए गए उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं। तो आइए आज पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक बड़ी ही प्रेरक और दिलचस्प कहानी, जिसमें उन्होंने बताया है कि आदमी की तुलना कैसे करें। एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने पूछा, प्रभु, मुझे ये जीवन क्यों मिला? इतनी बड़ी दुनिया में मेरी क्या कीमत है? बुद्ध मुस्कुरा दिए और उस आदमी को एक चमकीला पत्थर देते हुए बोले कि जाओ, पहले इसका मूल्य पता करके आओ, लेकिन इसे बेचना मत, केवल मूल्य पता करना। वो आदमी सबसे पहले उस पत्थर को लेकर एक काम वाले के पास गया और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, इसकी कीमत क्या होगी? आम वाला पत्थर को देखते ही समझ गया कि ये कोई बेशकीमती पत्थर लगता है। फिर भी वह बनावटी आवाज में बोला कि मैं इसके बदले में 10 आम दे सकता हूँ। आदमी वहाँ से चला गया और एक सब्जी वाले के पास पहुँचा। उसने कहा कि मैं इसके बदले एक बोरी आलू दे सकता हूँ। अब इस आदमी को ये मालूम पड़ चुका है कि ये पत्थर वाकई में कीमती है, और फिर वो उसे लेकर एक हीरे के व्यापारी के पास पहुँचा। व्यापारी पत्थर को देखकर अचंभित रह गया। उसने कहा कि मैं तुम्हें इसके बदले 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। आदमी महात्मा बुद्ध के पास जाने के लिए मुड़ा ही था कि व्यापारी ने आवाज़ लगाई कि मैं तुम्हें इसके बदले में 50 लाख रुपए देने को भी तैयार हूँ। लेकिन आदमी नहीं रुका। व्यापारी ने गिड़गिड़ाते हुए फिर आवाज़ लगाई कि तुम मुझे बस वो हीरा दे दो, बदले में तुम जितना धन चाहो मैं देने के लिए तैयार हूँ। आदमी नहीं माना और महात्मा बुद्ध के पास लौट गया और उन्हें पत्थर वापस करते हुए पूरा वृतांत कह सुनाया। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, आम वाले ने इसका मूल 10 आम लगाया, सब्जी वाले ने एक बोरी आलू, और हीरे के व्यापारी ने कहा कि अनमोल है। इस पत्थर गुण जिसने जितने समझे उसने उतने मोल लगाए। ऐसा ही ये जीवन है, हर आदमी एक हीरा के समान है। दुनिया उसके गुणों को जितना पहचान पाती है उतना ही महत्वता देती है, लेकिन आदमी और हीरे में फ़र्क ये है कि हीरे को कोई दूसरा तराशता है और आदमी को अपने आप को खुद ही तराशना पड़ता है। तुम भी अपने भीतर के गुणों को तराशो, उन्हें पहचानने वाला भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा। दोस्तों, ये कहानी महात्मा बुद्ध की हमें सिखाती है कि इंसान को उसके गुणों के आधार पर महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं गौतम बुद्ध की एक और दिलचस्प कहानी के बारे में, जिसका शीर्षक है जीवन में सही निर्णय कैसे लें। जीवन में ज़्यादातर स्थितियाँ ऐसी आती हैं जिनमें से हमारे पास 2 विकल्प होते हैं, पर हम समझ ही नहीं पाते और हमारे लिए सही क्या है और हमारे लिए गलत क्या है। उन दोनों ही विकल्प में एक विकल्प ऐसा होता है जो हमारे जीवन को बना सकता है और दूसरा विकल्प ऐसा होता है जो हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, ही जानते हैं गौतम बुद्ध की एक और कहानी के बारे में, जिसका शीर्षक है तालाब का पानी। गौतम बुद्ध एक बार एक गांव के पास से गुजर रहे होते हैं। तभी अचानक गौतम बुद्ध को प्यास लगी, तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि हम इस पेड़ के नीचे रुकते हैं, तुम जाकर गांव का जो तालाब है वहां से पानी भरकर इस घड़े में लेकर आ जाओ। तो शिष्य जो था गुरुदेव की बात मानते हुए तालाब के पास पानी लेने जाता है, और जब वह तालाब के पास पहुंचता है तो देखता है कुछ किसान जो है अपने जानवरों को साफ कर रहे हैं और कुछ महिलाएं अपने कपड़े धो रही होती हैं। तो वह समझ जाता है कि तालाब का पानी गंदा है
और शिष्य को समझ में नहीं आया कि इतना गंदा पानी गुरुदेव के लिए लेकर कैसे जाऊं। थोड़ी देर उसने इंतज़ार किया और वापस वह गुरु गौतम बुद्ध के पास चला गया और उसने गौतम बुद्ध से कहा, मैं माफ़ी चाहूँगा गुरुदेव, मैं पानी लाना चाहता था लेकिन पानी इतना गंदा है कि मैं पानी भरकर नहीं ला पाया। गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से कहा कि हम सभी यही आराम कर लेते हैं, थोड़ी देर तुम भी आराम कर लो। और आधे घंटे के बाद गौतम बुद्ध ने फिर उस शिष्य से कहा कि तुम जाओ और तालाब से उस घड़े में पानी लेकर आओ। तब वो शिष्य तालाब के पास पहुंचता है और देखता है कि तालाब की जो मिट्टी थी नीचे बैठ चुकी है और पानी साफ हो चुका है। शिष्य ने घड़े में पानी भरकर वापस गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव मुझे समझ नहीं आया कि तालाब का पानी साफ कैसे हो गया। तभी गौतम बुद्ध ने शिष्य से कहा, यह बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि जिस तरह तालाब का पानी आधे घंटे में साफ हो गया, ठीक ऐसा हमारा दिमाग है। दोस्तों, ये जानते हैं गौतम बुद्ध की अगली कहानी के बारे में, जो है जीवन का असली दुख। एक बार गौतम बुद्ध गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास जाते, उनका हल पाकर खुशी से वे लौट जाते। उसी गांव के रास्ते किनारे एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति भिक्षा मांगने के लिए बैठा रहता था और धर्म सभा में जाने वाले सभी लोगों को ध्यान से देखता रहता था। फिर गरीब व्यक्ति देखता है कि सभी लोग अंदर तो दुखी जाते हैं, जब वापस आते हैं तो बड़े प्रसन्न दिखाई देते हैं। और ये चीज़ें देखकर वह गरीब व्यक्ति बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उस गरीब को लगा कि क्यों ना मैं भी अपनी समस्या गौतम बुद्ध को बताऊं, और मन में यह विचार किए वह गौतम बुद्ध के पास जाता है। जब वह गरीब व्यक्ति वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सभी लोग अपनी समस्या गौतम बुद्ध को बता रहे होते हैं और गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए सभी की समस्या हल कर रहे होते हैं। और जब उसकी बारी आई तो उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि भगवान, इस गांव में सभी लोग खुश और समृद्ध हैं, मैं ही क्यों गरीब हूँ। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से बोले, क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया। तब वह व्यक्ति बोला, भगवान, मेरे पास दूसरों को देने के लिए क्या होगा, मेरा स्वयं का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो जाता है और लोगों से भीख मांगकर मैं अपना पेट भरता हूँ। गौतम बुद्ध बोले, तुम बड़े ज्ञानी हो, ईश्वर ने बांटने के लिए तुम्हें बहुत कुछ दिया है और तुम्हें मुस्कुराहट दी है जिससे तुम आशा का संसार कर सकते हो, मुंह से अच्छे शब्द बोल सकते हो, दोनों हाथ से लोगों की मदद कर सकते हो। और ईश्वर ने जिसे 3 चीज़ें दी हैं वह कभी गरीब और निर्धन नहीं हो सकता है। और निर्धन का विचार सिर्फ आदमी के दिमाग में होता है और यह एक भ्रम है, इसे दिमाग से निकाल दो। गौतम बुद्ध की यह बातें सुनकर उस व्यक्ति का चेहरा चमक उठता है और वह समझ जाता है कि दुखी और गरीब होने के भ्रम में ये वास्तविकता होती है। दोस्तों, जानते हैं गौतम बुद्ध की अगली कहानी के बारे में, जो है जैसी जिसकी भावना। एक बार भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे और अपना प्रवचन खत्म कर उन्होंने आखिर में कहा कि जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। और सभा खत्म होने के बाद उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा कि चलो कुछ देर घूम कर आते हैं। आनंद बुद्ध के साथ चल दिए। जब दोनों सभा मंडप के मुख्य द्वार तक पहुंच गए थे कि वो दोनों मुख्य द्वार के किनारे खड़े हो गए। प्रवचन सुनने आए लोग एक एक कर बाहर निकल रहे थे, इसलिए मुख्य द्वार पर भीड़ जमा हो गई थी। अचानक उसमें से एक महिला बुद्ध से मिलने आई। तभी उसने कहा कि तथागत, मैं रखती हूँ और आज नगर एक बड़े शेठ के घर मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन उसके बारे में भूल चुकी थी। जब आपने कहा कि समय निकला जा रहा है तो मुझे इस बात की याद आई और मैं नृत्य की तथागत को धन्यवाद कर वहाँ से चली गई। तब उसके बाद एक डकैत बुद्ध के पास आया और बोला, तथागत, मैं आपसे कोई बात छुपाऊंगा नहीं। मैं भूल गया कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना है, पर आज आपका उपदेश सुनने के बाद मुझे अपनी योजना याद आई और वह भी भगवान बुद्ध को धन्यवाद कहकर वहाँ से निकल जाता है। डकैत के जाने के बाद धीरे धीरे चल के एक बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध के पास आया और कहा कि तथागत, जिंदगी भर बुनियादी चीज़ों के पीछे भागता रहता है, अब मौत का सामना करने का दिन नज़दीक आ रहा है। तब मुझे लगता है कि सारी ज़िंदगी यूं ही बेकार हो गई। आपकी बातों से आज मेरी आंखें खुल गईं और आज से मैं अपने सारे मुँह छोड़कर निर्वाण के लिए प्रयत्न करना चाहता हूँ। जब सब लोग चले गए तो बुद्ध ने आनंद से कहा, प्रवचन मैंने एक ही दिया, लेकिन उसका हर किसी के अलग अलग मतलब निकाला और जिसकी जितनी झोली होती है उतना ही दान वह समेट पाता है। तो दोस्तों, ये जानते हैं
भगवान गौतम बुद्ध की एक और दिलचस्प कहानी के बारे में, जो है घमंडी राजा। एक बार एक राजा गौतम बुद्ध के पास आया। आश्रम में बहुत भीड़ थी। तभी राजा ने बुद्ध से आग्रह किया कि वह उनसे एकांत में कुछ कहना चाहता है। अब बुद्ध बोले, सवस्त्र एकांत है, तुम्हें जो बोलना है वह यहीं बोलो। तब राजा बोला कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। यह सुनकर बुद्ध थोड़ा गंभीर हो गए। वे बोले कि तुम्हें संन्यास होने के लिए और दीक्षा देने से पहले मेरी एक शर्त का पालन करना होगा। राजा ने कहा कि जब दीक्षा लेनी है और व्यस्त होना ही है तो सब शर्तें मंजूर हैं। बुद्ध ने राजा को आदेश दिया कि अपने कपड़े और जूते उतार कर अपने राजधानी के मार्ग पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगाओ। और राजा ने वहीं किया और उसके चले जाने पर शिष्यों ने बुद्ध से कहा कि जब हम दीक्षा लेने आए थे तो आपने ऐसी कठोर शर्त नहीं लगाई थी। अब आप स्वयं करुणा अवतार हैं, फिर राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों? जब तुम लोग संन्यास लेने आए थे तो तुम्हारे अहंकार बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए तुमसे द्वार द्वार भिक्षा मांगकर ही काम बन गया था। पर यह तो राजा है और इसका अहंकार भी बड़ा है, इसलिए महारोग की दवाई भी अधिक शक्तिशाली होनी चाहिए। और राजा जब इस दशा में अपनी प्रजा के सामने से गुजरेगा तो उसका अहंकार खत्म हो चुका होगा। राजा ने शाम तक शर्त पूरी कर ली। बुद्ध के पास आकर कहने लगा, तथागत मुझे दीक्षा देकर अब तो संन्यास्त करें। तब बुद्ध ने राजा के सर पर मुकुट रखा और कहा कि अब तुम्हें संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। अब तुम जाओ, स्वामी भाव छोड़कर सेवक भाव से राज्य करो। तो ये जानते हैं गौतम बुद्ध की अगली कहानी के बारे में, जो है परेशानियों से डरे नहीं, उनका सामना करें। गौतम बुद्ध कौशाम्बी नगर में रह रहे थे। वहाँ की रानी गौतम बुद्ध का अलग अलग तरीकों से अपमान करती थी। रानी ने अपने कुछ लोग बुद्ध को अपमानित करने के लिए और परेशान करने के लिए उनके पीछे लगा दिए थे। रानी के आदेश पर वे सभी लोग बुद्ध का विरोध कर रहे थे, लेकिन बुद्ध ने किसी से कुछ नहीं कहा। और उस समय बुद्ध के साथ उनका एक शिष्य भी था, उसका नाम था आनंद। आनंद ने बुद्ध से कहा, मैं लगातार देख रहा हूँ कि लोग जानबूझकर हमारा अपमान कर रहे हैं। जो हमारा अपमान होता है ऐसी जगह हमें नहीं रुकना चाहिए। बुद्ध ने आनंद से पूछा, हम कहाँ जाएंगे? आनंद ने कहा, किसी और जगह चले आएंगे जहाँ ऐसे लोग ना हों। बुद्ध बोले, अगर वहाँ भी ऐसी परेशानियाँ बनी तो फिर कहाँ जाएंगे और हम कब तक भागते रहेंगे? अपमान भी एक समस्या है। हम अहिंसा, धैर्य के साथ विनम्रता और शालीनता से ऐसे लोग का सामना करेंगे। बुद्ध की सीख ये है कि परेशानियाँ हर जगह हैं, हम परेशानियों से बच नहीं सकते, इसलिए समस्या चाहे कैसी भी हो हमें उसका सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जानते हैं अगली गौतम बुद्ध की कहानी के बारे में, जो है किसी व्यक्ति के लिए पहले से ही कोई राय न बनाए। गौतम बुद्ध के एक खास शिष्य धम्माराम आश्रम में अपना काम करता। पूरे काम होने के बाद एक एकांत में चला जाता था। वह किसी से ज़्यादा बातचीत भी नहीं करता था। जब धम्माराम एकांत में ज़्यादा रहने लगा तो अन्य शिष्यों को लगा कि इसे घमंड हो गया है। शिष्यों ने बुद्ध से धम्माराम की शिकायतें करनी शुरू कर दी। एक दिन बुद्ध ने धम्माराम से सभी शिष्यों के सामने पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? धम्माराम बोला, आपने कहा है कि कुछ दिनों में आप ये संसार छोड़ देंगे। तब मैंने विचार किया है कि जब आप चले जाएंगे तो हमारे पास सीखने के लिए क्या होगा, इसलिए मैंने ये तय किया कि मैं एकांत और मौन को समझ लूँ, ठीक से सीख लूँ। ये दो काम आपके जीते जी मैं करना चाहता हूँ। बुद्ध ने अन्य शिष्यों से कहा, तुम सभी ने देखा कुछ और समझा कुछ। तुम्हारी आदत है कि तुम दूसरों की बुराई करते हो, इसलिए तुम सभी ने धम्माराम की अच्छी बात को भी गलत रूप में लिया। इस बुद्ध की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी व्यक्ति को ठीक से जाने बिना उसके बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। दोस्तों, ये जानते हैं गौतम बुद्ध की अगली कहानी के बारे में। अगर कोई अच्छी बात सीखना चाहते हो तो घमंड छोड़ दो। एक दिन बुद्ध ने शिष्य आनंद से पूछा, आप प्रवचन देते समय ऊंचे स्थान पर बैठते हैं और सुनने वाले नीचे बैठते हैं, ऐसा क्यों? बुद्ध ने आनंद से कहा, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी झरने से पानी पिया है? आनंद बोला, हाँ, मैंने झरने से पानी पिया है। बुद्ध ने पूछा, तुमने पानी कैसे पिया? आनंद ने कहा, झरना ऊपर से बह रहा था, मैं झरने के नीचे खड़ा हो गया और पानी पी लिया। बुद्ध बोले, अगर झरने से पानी पीना है तो नीचे ही खड़े होकर पीना पड़ेगा। जो सत्संग कथा प्रवचन होता है उसमें कहने वाला ऊपर बैठता है, उस कथा का संदेश ग्रहण करता है, तो सुनने वालों को नीचे ही बैठना पड़ेगा। नीचे बैठने से हमारे स्वभाव में विनम्रता आती है, हम अच्छी बातों को जीवन में उतारने की प्रेरणा मिलती है।
ऐसा करने से हमारा घमंड दूर होता है। इस कहानी से दोस्तों में ये सीख मिलती है, अगर कोई अच्छी बात सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले अहंकार छोड़ देना चाहिए। इसके बाद विनम्रता के साथ ही अच्छी बातों को जीवन में उतारा जा सकता है। दोस्तों, ये जानते हैं सफलता से जुड़ी एक गौतम बुद्ध की कहानी के बारे में। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षु के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में पानी की व्यवस्था न होने के कारण लोग परेशान थे। गांव के लोगों को पानी पीने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। गांव के निकट बहुत बड़ा मैदान था जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए थे। एक भिक्षु ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गौतम बुद्ध से पूछा कि इस मैदान में जो इतने सारे गड्ढे खुदे हुए हैं, आखिर उनका क्या उपयोग है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपने भिक्षु को जवाब देते हुए कहा कि प्रिय भिक्षु, इस गांव में पानी की समस्या है, इसलिए गांव वालों ने पानी की खोज में छोटे छोटे गड्ढे खोदे हैं। इतना सुनते ही भिक्षु उन गड्ढों में पानी ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पानी की बूंद भी नहीं मिलती। फिर गौतम बुद्ध से कहता है कि इन गड्ढों में तो पानी ही नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हें वहाँ लोग की भीड़ दिख रही है। वे सभी लोग गांव से दूर तक नदी की ओर पानी लेने के लिए जा रहे हैं। पर भिक्षु पूछता है कि क्या इस गांव के ज़मीन में बिल्कुल भी पानी नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं, पानी तो है, लेकिन गांव में ऐसा कोई नहीं है जो पानी को ढूंढ सके। भिक्षु को बुद्ध की बात समझ नहीं आती। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, गांव के लोगों ने पानी की खोज में मैदान में इतने सारे गड्ढे तो कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पानी प्राप्त नहीं हुआ। तुम जानते हो ऐसा क्यों? उसका कारण यह है कि समस्या के समाधान के लिए सही जगह परिश्रम नहीं की गई है। यदि गांव के लोग अलग अलग कई गड्ढे करने के बजाय सही दिशा में केवल एक गड्ढे ही करते, जो कि 100 गड्ढों के बराबर होता है, तो उन्हें अवश्य ही पानी मिल जाता। यह गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मनुष्य का मन भी ठीक इसी तरह से 100 दिशाओं में भागता है। यदि मन को एक दिशा में केंद्रित कर काम किया जाए तो लक्ष्य तक अवश्य ही पहुंचा जा सकता है और सफलता ही प्राप्त की जा सकती है। असफलता के कारण मन का चारों ओर भटकना ही है। तो दोस्तों, जानते हैं अगली कहानी के बारे में। बुद्ध ने युवक को सत्संग का महत्व समझाया। भगवान बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे। भक्तों की भीड़ होती थी क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन को सही दिशा बोध प्राप्त होता था। बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था। उनके शब्द श्रोता के दिल में उतर जाते थे। एक युवक प्रतिदिन बुद्ध का प्रवचन सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गए तब वह बुद्ध के पास गया और बोला, महाराज, मैं काफ़ी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, किंतु यहाँ से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचरण नहीं कर पाता जैसा यहाँ से सुनकर जाता हूँ। सत्संग के महत्व पर शंका भी होने लगती है। बताइए मैं क्या करूँ? बुद्ध ने युवक को बांस की टोकरी देते हुए उसमें पानी भरकर लाने के लिए कहा। युवक टोकरी में जल भरने में असफल रहा। बुद्ध ने यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता, किंतु सफल नहीं हो पाता। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उनसे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया? युवक बोला, एक फर्क जरूर नजर आया कि पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है, क्योंकि गंदगी नहीं दिखाई देती है, कोई गंदगी नहीं दिखाई देती है, और इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए, वे बहुत छोटे हो गए हैं। तो बुद्ध ने समझा, यदि इस तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूल कर बड़े हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इस प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अब गुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनमें सद्विचारों का आलोक प्रसारित करती हैं। तो दोस्तों, ये जानते हैं बुद्ध के ज्ञान से सेठ ने कैसे पाया सुख। धन्ना सेठ के पास 7 पश्तों के पालन पोषण जितना धन था। उनका व्यापार चारों तरफ फैला हुआ था, किंतु फिर भी उसका मन अशांत रहता था। कभी धन की सुरक्षा की चिंता, भी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने का तनाव। चिंता और तनाव के कारण वह अस्वस्थ रहने लगा। उसके मित्र ने उसकी गिरती दशा देखी तो उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। सेठ बुद्ध के पास पहुंचकर अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा, बस तुम यहाँ कुछ दिन रहकर ध्यान किया करो। बुद्ध के कहे अनुसार सेठ ने रोज ध्यान करना शुरू कर दिया, किंतु सेठ का मन ध्यान में नहीं लगा। जैसे ही ध्यान करने बैठता उसका मन फिर अपनी दुनिया में चला जाता। उसने बुद्ध को यह बात बताई, किंतु बुद्ध ने कोई उपाय नहीं बताया।
थोड़ी देर बाद जब बुद्ध सेठ के साथ वन में सायंकालीन भ्रमण कर रहा था तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। बुद्ध के मारे का हारने लगा। बुद्ध ने कहा, बेहतर होगा कि तुम जी कड़ा कर कांटे को निकाल दो, तब इस दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। सेठ ने मन कड़ा कर कांटा निकाल दिया, उसे चैन मिल गया। तब बुद्ध ने उसे समझाया कि ऐसे ही लोभ, मोह, क्रोध, घमंड व द्वेष के कांटे तुम्हारे मन में गड़े हैं। जब तक अपने मन की संकल्प शक्ति से उन्हें नहीं निकालोगे, शांति रहोगे। सेठ का ज्ञान बुद्ध के शब्दों से दूर हो गया और उससे निर्मल हृदय की राह पकड़ ली। अपनी कुप्र वृत्तियों से मुक्ति के लिए संकल्प बुद्धता अनिवार्य है। जब तक व्यक्ति की दृढ़ निश्चय न कर ले, वह अपनी गलत आदतों से मुक्ति नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये जानते हैं कैसे बुद्ध की शिक्षा से गांव का तुखार हुआ। एक युवक ने बुद्ध से आकर कहा, मेरा गांव अशिक्षित है, मैं अपने परिवार से झगड़कर थोड़ा बहुत पढ़ पाया हूँ, आगे और पढ़ना चाहता हूँ, किंतु सभी रोक रहे हैं। घर के लोग सोचते हैं कि खेती में खूब पैसा है और उसके लिए किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। यही सोच गाँव वालों की भी है। कृपया आज मेरे गाँव चलकर वहाँ शिक्षा का प्रसार करवाइए। बुद्ध युवक की बात मानकर गाँव आ गए। धर्मभीरू ब्राह्मणों ने बुद्ध का सत्कार किया और रोज उनके प्रवचन सुनने आने लगे। बुद्ध जब भी शिक्षा का महत्व बताते, ग्रामीण विरोधी मत रखते। एक दिन एक महिला अपने 5 साल के बच्चे के लिए पूछने लगी थे किस उम्र से शिक्षा दिलवाएं। तब बुद्ध ने समझाया कि तुम्हें तो 5 वर्ष पूर्व उसकी शिक्षा शुरू कर देनी थी। उसे क्या खाना है, क्या नहीं, कैसे वह क्या बोलना है आदि बातें शुरू से सिखाओगी, तभी तो वह अपना उचित ख्याल रख सकेगा। बुद्ध की ये बात महिला सहित सभी ग्रामीणों को समझ में आ गई। उन्होंने अपने बच्चों को विद्यालय भेजना शुरू किया। यह समय वर्षा का था। युवक ने लोगों को जल संग्रहण की तकनीक बताई। अधिकांश ने उपहास किया, किंतु युवक अपना काम करता रहा। बुद्ध का सहयोग प्राप्त था, इसलिए किसी ने उसका खोलकर विरोध नहीं किया। जब गर्मी में भीषण जल संकट के कारण फसलें सूखने लगीं तो युवक ने कुएं खुदवाए जिनमें जल संग्रहण की तकनीक के कारण खूब पानी निकला। ग्रामीण अब शिक्षा का महत्व समझ चुके थे। धीरे धीरे संपूर्ण गांव शिक्षित हो गया। ज्ञान हर उम्र में अर्जित किया जा सकता है। यही ज्ञान में जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान की राह सुझाता है। तो दोस्तों, ये थी भगवान गौतम बुद्ध से जुड़ी कुछ प्रेरक और कुछ दिलचस्प कहानियाँ, जिसे सुनने के बाद और इसे पढ़ने से आपके जीवन में कुछ नए बदलाव हो सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध की कृपा आप पर बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हों। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।